नमस्कार, मैं हूं रेखा शर्मा और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज़ टीवी। जिला में आज कौन सी गतिविधियां प्रमुख रही, आइए उनके बारे में हम आपको जिला की डायरी के माध्यम से जानकारी देते हैं। ऐतिहासिक चंबा शहर जल्द ही रेहड़ी फड़ी मुक्त होने जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार 3,22,77,000 रुपए खर्च करेगी। सदर विधायक चंबा पवन नैयर ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए कसाकड़ा को जाने वाले गांधी गेट से नीचे वाले मार्ग को वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। इस मार्ग के एक छोर पर दुकानों का निर्माण किया जाएगा और उनमें नगर परिषद चंबा के परमिट धारक रेहड़ी व फड़ी वालों को शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने शिमला दौरे के दौरान इस मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उनकी इस मांग को पूरा कर दिया। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस वेंडिंग जोन के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। सदर विधायक ने कहा कि इस वेंडिंग जोन के बनने से नगर के सड़क किनारे पर लगने वाली रेहड़ियों के हटने से लोगों को बाजार में आवाजाही करने में पेश आने वाली परेशानी के साथ साथ यातायात व्यवस्था के प्रभावित होने की स्थिति से भी निजात मिलेगी। शनिवार को जिला मुख्यालय में डीसी चंबा विवेक भाटिया की अगुवाई में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट की बैठक आयोजित हुई। लंबे अरसे के बाद ये बैठक आयोजित हुई, जिसमें ट्रस्ट से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। तो साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की परिसंपत्तियों की सूची तैयार करने का निर्णय लिया गया। डीसी चंबा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस ट्रस्ट को वित्तीय तौर पर सक्षम बनाना बेहद जरूरी है। इसलिए लोक निर्माण विभाग के आंकलन के अनुसार ही ट्रस्ट की दुकानदारों से किराया लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से किराया नहीं देने वालों को नोटिस जारी किए जाएं, तो साथ ही मंदिर की संपत्ति पर अतिक्रमण पाए जाने की दिशा में उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए। मंदिर के शांति भवन में लगी पेंटिंग को अच्छे स्वरूप में बदलने, गर्भगृह में एक नया दान पात्र रखने, जिला के कुछ अन्य मंदिरों से इस मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे के हिस्से सहित अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए उचित कदम उठाने की बात कही गई। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नई शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा की गई। इस नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की चंबा इकाई ने शनिवार को जिला मुख्यालय में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उपायुक्त कार्यालय परिसर के समीप लखदाता पार्क में जिला के कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों व सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इस नई शिक्षा नीति को खारिज करने की बात कही। कांग्रेस सेवा समिति के अध्यक्ष विजय कुमार क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। भाजपा की सरकार ने तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, जिसमें बहुत सारी खामियां हैं। जहां संविधान में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, उसमें भी गड़बड़ियां की गई हैं। शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है और जिस कारण जो आम गरीब जनता है वो शिक्षा से वंचित होने के कगार पर पहुंच जाएगी। राजकीय महाविद्यालय तीसा में एनएसयूआई इकाई द्वारा छात्रों को मास्क आवंटित किए गए। इकाई अध्यक्ष याकूब मोहम्मद ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान एनएसयूआई पहले भी छात्रों को मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध करवा चुकी है, ताकि छात्र इस महामारी से बचे रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी देश व प्रदेश में तेजी से फैल रही है, इसलिए छात्रों को इस बीमारी से खुद का बचाव करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना काल में छात्र विरोधी निर्णय ले रही है, इसलिए एनएसयूआई ने छात्र की सुविधा के लिए बीड़ा उठाया है। कॉलेज में परीक्षा देने आने वाले छात्रों को मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि छात्र निर्भीक होकर परीक्षा दे पाएं। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, दिलदार मोहम्मद, जगदीश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। राजपूत कल्याण सभा चंबा की अगुवाई में ब्राह्मण सभा चंबा, खत्री सभा चंबा, पारा चिनार सभा चंबा के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को एडीसी चंबा मुकेश रेपस्वाल से मुलाकात कर कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने के संदर्भ में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेजा। राजपूत कल्याण सभा चंबा के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दिनों कंगना रनौत ने सर्वजाति धर्म को लेकर जो बयान सोशल मीडिया पर जारी किया था, उसे लेकर देश को जातिगत आधार पर बांटने वाले कुछ ताकतें सक्रिय हो गई हैं। इसी के चलते कंगना रनौत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। और क्या कहा राजपूत कल्याण सभा चंबा के अध्यक्ष ने, आइए सुनते हैं। हम
भीम आर्मी और अन्य जो संगठन कंगना राणौत के ऊपर ये FIR लॉन्च कर रहे हैं, उसके संदर्भ में ये कहना चाहते हैं कि हमारे संविधान में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा अधिकार दिया गया है और ये ही हमारे संविधान की सुंदरता है। और इसके ऊपर जो ये देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। गुरुग्राम में सतपाल तंवर राष्ट्रीय भीम आर्मी के अध्यक्ष ने FIR लॉन्च की है और अन्य राज्यों में भी ये संगठन जातिवाद को बढ़ावा देते हुए ये FIR दर्ज करवा रहे हैं और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कंगना के ऊपर कर रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि ये राष्ट्रद्रोह के मुकदमे जो हैं ये निरस्त किए जाएं तथा हम ये भी अपील करते हैं कि कांग्रेस के संजय राउत जो मुंबई में अभी हाल ही में धमकियां दे रहे हैं कंगना राणौत को कि हम मुंबई में कंगना को पांव नहीं धरने देंगे, तो हम उसका भी घोर विरोध करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं सरकार के से कि कंगना राणौत को पूरी सुरक्षा दी जाए। और राउत जी से हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे हिमाचल में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। कंगना को मुंबई में आने से मत रोकिए, वो भी कंगना का है, हमारा है, पूरा भारतवर्ष हमारा है और हमारे भारत की यही एक सुंदरता है। भारत की एकता और अक्षुण्णता को कायम रखते हुए आप लोग आचरण करिए, नहीं तो ये पूरे भारत में एक बहुत ही आक्रामक परिवेश पैदा हो जाएगा। चंबा की आवाज टीवी आपसे फिर होगा रूबरू, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।